वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। आज एक मैं नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं इस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं कि बकरियां सब्ज़ चारे के बगैर पाली जा सकती हैं या नहीं। जैसा कि पिछला रवायती सिस्टम चलता आ रहा था कि बकरियों को सब्ज़ चारे पर पाला जा सकता, पालते आ रहे हैं लोग, अभी भी पाल रहे हैं। उनके मतलब है वीडियो। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। जी, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सवाल थे कि बकरियां सब्ज़ चारे के बगैर किस तरह पाली जा सकती हैं, सब्ज़ चारे के बगैर बकरियां क्या पल सकती हैं। तो एक रवायती सिस्टम, वो जो पुराना सिस्टम था ना, वही चला आ रहा था। बकरियां सब्ज़ चारे पे, बस बकरियां सब्ज़ चारे में या चराई पे, यही दो सिस्टम थे पाकिस्तान में। ओवरऑल दूसरी कंट्रीज़ का मैं नहीं कह सकता, इंडिया में भी पहले ये था, लेकिन अब थोड़ा सा ना हर बंदा इस चीज़ से मैच्योर हो गया, उसे पता चल गया कि बकरी असल पालनी किस तरह है। बेसिकली बकरी का जो बुनियादी खुराक है ना, वो देखी जाए तो वो खुश्क चारा है। तो हम लेकिन जो पहला निज़ाम चलता आ रहा था उसी तरह मैंने स्टार्ट किया, जितने भी नए दोस्तों ने स्टार्ट किया उन्होंने सब्ज़ चारे से स्टार्ट लिया। तो उसमें हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और मुश्किलात थी ना, वो ये थी कि हर बंदे के पास अपनी रकबा, अपनी ज़मीन का होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर उसके पास अपनी रकबा, अपनी ज़मीन होगी तो वो सब्ज़ चारा काश्त करेगा बकरियों को डालने के लिए। लेकिन जो बकरी फार्मिंग का असल नज़रिया यानी मकसद है ना, वो ये है कि बकरी खुश्क चारे पे पलती है ज़्यादा। बकरी एक अच्छी प्रोडक्शन देती है, अच्छा मिल्क देती है, अच्छा ग्रोथ रेट देती है, अच्छा मीट देती है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, बकरी बिल्कुल फिट खुश्क चारे में रहती है। लेकिन खुश्क चारे भी कई किस्म के हैं, जिनमें भूसा भी आ जाते हैं। एक भूसा नहीं, काफ़ी किस्म के भूसा जाते हैं। और लूसन की है भी आ जाती है, और दूसरी रोड ग्रास की है भी आ जाती है। है भी है दूसरी, है के साथ साथ है भूसे भी है। लेकिन बकरी का अगर आप खुश्क खुराक पे लाएंगे ना, तो हमें एक अच्छी प्रोडक्शन देगी बकरी। मेरा खुद इस चीज़ को मानना है। मैं 2 साल हो गए फार्मिंग करते, सॉरी 2 से ढाई साल हो गए इस फार्मिंग करते हुए, बकरी फार्मिंग। लेकिन आज तक मैंने बकरी को सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ चारा ही डाला है। माशाल्लाह सिस्टम ठीक चल रहा है, ग्रोथ भी ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन हमें चाहिए ना, वो नहीं मिल रही। सब कुछ निज़ाम बेहतर जा रहा है, बकरियां की मोर्टालिटी रेट भी कम है, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन पता नहीं प्रोडक्शन हमारे हिसाब से ठीक चल रही थी। लेकिन जब मैंने देखा इस चीज़ को कि हमारे हिसाब से ये प्रोडक्शन भी ठीक कर रही थी, ग्रोथ भी ठीक थी, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं ठीक। हम अगर खुश्क चारे पे आएँ तो हम इससे डबल प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक हमारे पास बकरी का बॉडी स्कोर फिर बहुत ही, वैसे देख सकते हैं बकरी का बॉडी स्कोर आप कितना हैवी है, इससे भी हम डबल ये हैवी लेंगे अगर खुश्क चारे पे आएँगे। उसका वजूहत ये है कि जब इसका बॉडी स्कोर और ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो बच्चे देने की इसकी सलाहियत भी बढ़ेगी, बकरी भी सेहतमंद होगी, बच्चे भी सेहतमंद पैदा करेगी, दूध भी बढ़ाएगी अपना। तो इस चीज़ से हमें हट के सब्ज़ चारे के बगैर बकरियां पालनी है। अब उसमें आप है ख़रीद लें, चारे की आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो गई। उसमें 2 चीज़ें हैं, गर्मियों में आप इन्हें जंतर और है का इस्तेमाल करवाएं। जंतर का इस्तेमाल उस वक्त करवाएं जब वे जंतर फली पे आ जाए, उस वक्त उसमें ड्राई मैटर बहुत कम होते हैं। ड्राई मैटर काफ़ी हद तक होता है और प्रोटीन भी काफ़ी हद तक होता है जंतर में। जब जंतर उस वक्त आ जाए ना फली पे, वो बकरी की सारे साल की खुराक की कमी को कवर कर देता है। अगर वो एक माह भी लगातार जंतर खा लेना फली वाला, तो जंतर तो सब्ज़ चारा है। लेकिन उस वक्त जब फली पे आ जाता है वो सब्ज़ तो नहीं रह जाता, वो काफ़ी ज़्यादा अपना कलर चेंज कर गया होता है। जो उसकी फली होती है उसका कलर भी चेंज हुआ होता है।
उसमें बीज होता है। जो भी फसल बीज पे आती है ना, तो उसमें प्रोटीन लेवल खुद ब खुद ज़्यादा हो जाता है। और साथ हे का इस्तेमाल करवाते रहे। तो सर्दियाँ गर्मियाँ हर मौसम में हे या भूसे, कुछ लोग भूसे इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको भूसों के जो नुकसानात है ना, वो भी बताऊंगा। भूसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है बकरियों को, लेकिन उसका कुछ तरीकाकार है। यहाँ तो बंदा खुद अपना मतलब भूसा तैयार कर रहा हो, जिसमें भूसे भी काफ़ी किस्म के हैं। चने का भूसा, मूंगी का भूसा, माँ का भूसा, मूंगफली का भूसा, तो और भी होंगे, लेकिन मुझे जो मेन याद थे। इनमें अगर आप किसी डीलर से ख़रीदेंगे ना, तो आप एक अच्छा खासा नुकसान करने वाले हैं। तो उस चीज़ से हट के आपको ज़्यादा तवज्जो हे पे देनी चाहिए, क्योंकि हे में प्रोटीन ज़्यादा है। काफ़ी लोग गंदम के भूसे पे बकरियां पाल रहे हैं। पालने को क्या, बकरी ये तो खा जाएगी, सब चारे भी पड़ रही थी गंदम के भूसे में। जो सिटीज़ से लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे चैनल देखते हैं, वो हमें अक्सर अपने जानवरों की वीडियो जब शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उनके जानवर सिर्फ खाली गंदम के भूसे में होते हैं, उसमें चोकर वगैरह ये चीज़ें मिक्स की होती है। लेकिन हमने इस चीज़ों से हट के अगर जानवर से एक अच्छी प्रोडक्शन लेनी है ना, तो बेहतरीन तरीका यही है कि हम सब्ज़ चारे को छोड़ें, लूसन की हे पे आएँ। रोड ग्रास की हे भी बकरियां खा लेती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खुश होकर नहीं खाती जितनी लूसन की खाती हैं। मैंने चेक की है, लूसन की हे बकरियां माशाल्लाह बहुत खुश होकर खाती है। जिसको हे बनाने के तरीके के मतलब नहीं पता ना, वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है। दो वीडियो है, दोनों पार्ट को देखें तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी कि हमारा जो मेन मकसद है ना, बकरियों से एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल करना है। तो काफ़ी दोस्त इस चीज़ को भी कहते हैं कि बकरियां ना हे हमें महंगी पड़ रही है। तो वो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आप हे आपको महंगी पड़ रही है, तो वो प्रोडक्शन भी आपको डबल दे रही है। जो आपकी बकरी 2 साल में ग्रोथ कर रही है, वो साल में कर रही है। मेरे हिसाब से जितने एक बच्चे ने 2 साल में ग्रोथ करनी है ना, अगर वो हे खाएगा ना, तो वो उतनी ग्रोथ या अपना उतना मीट, गोश्त जो भी है ना, वो 1 साल में गेन कर लेगा। तो बेहतरीन तरीका फिर वही है कि जो आपको 1 साल में चीज़ मिल रही है तैयार, 2 साल मेहनत, आपकी मेहनत कम हो रही है। तो इसी तरह आज की ये छोटी सी वीडियो थी कि आपको बताना था बगैर सब्ज़ चारे के बकरियां भी पाली जा सकती हैं। लेकिन जिनके पास सब्ज़ चारा है, वो तो बेहतरीन तरीका, वो अपना चारा खुशक करके डालें। चाहे वो बरसन ही डाल रहे हैं ना, तो बरसन को आप ले आएँ, काट के 2-3 दिन धूप में रखें, साइडें उनकी चेंज करते रहें, मतलब उसे खुशक कर लें, बकरियों को डालें, तो बकरी बहुत खुश होकर खाती हैं। मैंने लूसन की हे तैयार की, मैंने बरसन को भी खुशक करके बकरियों को, यानी बकरियों को तो नहीं, इतनी ज़्यादा बकरियां हैं दूसरी साइड पे भी, अब बाड़े में बकरे वगैरह, इनको डालूंगा ना अगर, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मकदार में चाहिए होगा। लेकिन मैंने बच्चों को डाल के देखे, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होकर खाते हैं। मैं जो दूसरा बरसन को ले आके छत पे डाल देना तरपाल पे, वो खुश्क हो जाए 3-4 दिन बाद, तो उसी तरह उठा के मतलब बगैर कतराई के बच्चों को डाला, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश होकर खाया। ये चीज़ें मतलब जो हमें ना तब्दीली लानी है, बगैर सब्ज़ चारे के बकरियां पालनी है, तो यही आपको बआसानी मिल जाती है। आप मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म को सर्च करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक पे करें, सोशल मीडिया का दौर है, किसी चीज़ पे भी सर्च करके आप ये ले सकते हैं। किसी अच्छे डीलर, मैं आपको बेहतरीन तरीका यही बताता हूँ, किसी अच्छे डीलर से, या कि डीलर से भी हटके किसी अच्छे फार्मर से हे ख़रीदें। वो ख़रीदे है जो वो ख़ुद अपने जानवरों को खिला रहा है, क्योंकि काफ़ी हे भी इस तरह की आ रही है कि उनमें ना उन्होंने किया होता है, पत्ता नहीं होता लूसन के साथ, घास की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा प्रोटीन मेरे हिसाब से पत्ते में है, तो वो पत्ता जब कम होगा, तो बेहतरीन तरीका, तो सबसे मतलब बेहतरीन तरीका, वो अपनी काश्त करें, अपनी बनाएं। वो आपको सस्ती भी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, ख़रीदने की निस्बत सस्ती पड़ती है। वो आपको सब्ज़ चारे के रेट पे पड़ जाएगी। जिस हिसाब से आपको सब्ज़ चारा आप बकरियों के लिए 1 एकड़ काश्त कर रहे हैं, अगर वो 1 एकड़ की हे बना के उन्हें जानवरों को दें, वो आपका जितने जानवरों ने पहले खानी है वो ही खाना है, कोई मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ना। तो
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।